Hello बच्चों, let's see this question. The question says if 6a square minus 3b square minus c square plus 7ab minus ac plus 4bc equal to 0, then the family of line ax plus by plus c equal to 0 is concurrent 8. आपको एक कंडीशन दे रखी है abc में और आपको बता रहा कि फैमिली ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कॉन्करेंट किस पॉइंट पर होगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा यूज़ करता हूँ. इसमें एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाता हूँ सी में. तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर. और इन दोनों से इन दोनों से मैंने सी कॉमन ले लिया. चूंकि मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का. तो यहाँ से मैंने सी कॉमन लिया तो ये बनेगा ए माइनस 4b. फिर बाकी सारे साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे. माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर और माइनस का 7ab. इनके पास सी नहीं है तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट का काम करेगी. तो ये क्वाड्रेटिक बन गई सी में. अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. माइनस बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है देखो, उसको मैं लिख देता हूँ. यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस ए. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. इसकी हेल्प से हम यहाँ पर रूट निकालेंगे. तो माइनस बी डेट इज इसका नेगेटिव, तो माइनस ए प्लस 4b प्लस माइनस रूट ऑफ इस b का स्क्वायर a माइनस 4b का स्क्वायर माइनस 4ac. तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 3b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर माइनस का 7ab और डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस a. तो a की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ आएगा केवल 1. इस तरह से 2 क्रॉस 1 आ जाएगा. तो माइनस a प्लस 4b प्लस माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर और माइनस का 8ab. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12b स्क्वायर प्लस 24a स्क्वायर और प्लस का 28ab का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2. ये c की वैल्यू आ गई. नाउ c इक्वल टू माइनस ए प्लस 4b प्लस माइनस इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो एक मिलेगा 25a स्क्वायर. ए स्क्वायर को पड़ोसी बनाया. ये 16b स्क्वायर है माइनस 12b स्क्वायर है तो ये बन जाएगा आपके पास 4b स्क्वायर. और उसके बाद ये हमने काम ले लिया है और ये हमने काम ले लिया है. अब हमारे पास ये बचेगा तो ये बचेगा 20ab और इस पूरे का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2. नाउ c इक्वल टू माइनस ए प्लस का 4b और प्लस माइनस. देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 5a 2b. अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 बन जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2. तो c इक्वल टू माइनस ए प्लस 4b प्लस माइनस ये बनेगा 5a प्लस 2b का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के साथ में है और डिवाइड बाई 2. ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद कैसा आएगा c इक्वल टू माइनस ए प्लस 4b. ये स्क्वायर और रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा आपके पास 5a प्लस 2b और डिवाइडेड बाई 2 ओनली. एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर. तो प्लस लेने पर माइनस ए प्लस 4b प्लस 5a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 6b प्लस का 4a डिवाइडेड बाई 2 और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 3b प्लस का 2a. एक तो कंडीशन ये आ गई. इसको लिख देता हूँ दोबारा c इक्वल टू 3b प्लस 2a. एक हमारे पास कंडीशन आ गई, इसको हम नोट कर लेते हैं. नाउ माइनस साइन लेने पर c इक्वल टू माइनस ए प्लस 4b और माइनस का साइन लूँगा तो माइनस का 5a माइनस 2b और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों माइनस का 6a बन जाएगा माइनस का 6a और इन दोनों का समेशन प्लस का 2b और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. तो इसको लिखूंगा कैसे, माइनस का 3a प्लस b इस तरह से. तो दूसरी कंडीशन आ गई c इक्वल टू माइनस का 3a प्लस b इस तरह से. ये दूसरी कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली. नाउ अगर एक लाइन हमारे पास कॉन्करेंट है तो इन c की वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर मैं
इस सी की वैल्यू को सेम बनाता हूँ, जैसे कि मैं इस वाली ऊपर वाली कंडीशन को नीचे लिख रहा हूँ और साइन सेम बनाता हूँ सी का, तो ये बनेगा माइनस का 2a माइनस का 3b और प्लस का c इक्वल टू 0। और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से मैं क्या मिल जाता है, वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर ये लाइन कॉन्करेंट है। तो कंपेयर कर देते हैं बेसिकली। तो कंपेयर करने पर x इक्वल टू तो मुझे -2 पता लगा। अगर इस वाली लाइन में x इक्वल टू -2 रख दूँ और y इक्वल टू -3 रख दूँ तो ये दोनों कंडीशन सेम आ जाएगी। सेम आने का मतलब क्या है कि ये जो फैमिली है ना, अगर इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, इस नीचे वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे तो ये फैमिली इस पॉइंट पर कॉन्करेंट होगी। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास -2 -3 पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन आ रही है हमारे पास ये वाली, इसको भी नीचे लिख देते हैं। तो c का साइन तो हमें सेम रखना है, ये बन जाएगा 3a माइनस का b इक्वल टू 0। नाउ इनको भी कंपेयर कर देते हैं, इनको भी हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू तो 3 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया, -1। इसका मतलब दूसरा पॉइंट बना 3, -1, जहाँ पर ये लाइंस क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। तो 3, -1 जो कि बी ऑप्शन में है और -2, -3 जो कि ए ऑप्शन में है। तो कॉन्करेंट कहाँ होगी ये लाइन इस कंडीशन के बिहाफ पर, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन पर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।